हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। टुडे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी शैल लर्न यूज ऑफ देयर। सो लेट्स बिगिन। यूज ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, पहचान से शुरू करते हैं। इफ इन एनी हिंदी सेंटेंस बाय सब्जेक्ट we don't get any definite information about certain person, certain place, certain time, then we should use there for subject in that place। अर्थात जब किसी वाक्य में वाक्य के कर्ता द्वारा निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित समय का पता न लगे तो ऐसे स्थान पर देयर का प्रयोग कर्ता के तौर पर किया जाता है। रूल। चलिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में चेंज करने का नियम सीखते हैं। वाइल चेंजिंग सच सेंटेंस इनटू इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर एज अ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब, will be, shall be, one should be used according to tense and subject, plus main verb according to tense, plus object, other words, and at the last full stop and our sentence will be completed। इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं, प्लस सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी में से एक का प्रयोग टेंस और कर्ता के अनुसार करते हैं, प्लस वाक्य में दी हुई मुख्य क्रिया का प्रयोग टेंस के अनुसार करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में अन्य शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप लगाकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। नोट: विद द यूज ऑफ देयर, टाइम्स इंग्लिश शुड बी यूज्ड एट द फर्स्ट प्लेस बिफोर देयर। कहने का मतलब यह है कि देयर के यूज में समय की इंग्लिश का प्रयोग देयर के पहले किया जाता है। एंड नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दैट एक समय एक गरीब किसान था। देखें ज़रा, इस वाक्य में एक समय दिया है तो इसका प्रयोग देयर के पहले किया जाएगा और वाक्य पास्ट टेंस का है। इस वाक्य में जो कर्ता है किसान है और इस किसान के विषय में निश्चित कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मसलन जो गरीब किसान था वह कब था, किस समय था, कौन था और कहाँ था, इसके विषय में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल रही, तो इसलिए इस वाक्य में देयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले एक समय की इंग्लिश के लिए लिखा वंस, फिर देयर लगाया। वाक्य पास्ट टेंस का है और कर्ता फार्मर एक वचन है इसलिए वाज लगाया। फिर अ पुअर फार्मर ऑब्जेक्ट बनाकर अंत में फुल स्टॉप लिख दिया गया और इस प्रकार यह वाक्य बना, वंस देयर वाज अ पुअर फार्मर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आसमान में असंख्य तारे हैं। देखिए यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। आसमान निश्चित जगह है तो अवश्य, लेकिन तारे कितने हैं इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार सबसे पहले देयर लिखा गया, फिर आर, फिर नंबरलेस स्टार्स इन द स्काई लिखकर फुल स्टॉप लगाकर इस वाक्य को पूरा किया गया और यह वाक्य बना, देयर आर नंबरलेस स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैदान में एक कुआं भी होगा। अब देखें यह वाक्य फ्यूचर टेंस का है तो बनाएंगे, देयर विल आल्सो बी अ वेल इन द ग्राउंड। एंड आवर लास्ट सेंटेंस इज दैट वहाँ उसने बहुत से दुश्मन मारे। अब देखें इस वाक्य में क्रिया दी है और ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन निश्चित जानकारी न होने की वजह से हमें इसमें देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। सो सबसे पहले देयर, फिर सब्जेक्ट लिखा गया ही किल्ड मैनी एनिमीज फुल स्टॉप एंड एटसेट्रा। तो इस प्रकार यह वाक्य बना, देयर ही किल्ड मैनी एनिमीज फुल स्टॉप। एंड नाउ आई थिंक आप सबने देयर का प्रयोग अच्छे से सीख और समझ लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।